और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको सावधान करने वाली खबर बताते हैं। अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो फिर से घर में कैद होना पड़ सकता है आपको। जी हाँ, घर में कैद होना क्यों पड़ सकता है? क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही पाबंदियों की भी वापसी होने लगी है। कोरोना के मामले फिर से डराने लगे हैं। सरकार तो एक्शन में है ही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ गया है। 4 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कोरोना नियमों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर कोरोना ने फिर से अतिक्रमण कर लिया है। दिल्ली में 12 दिन में 15 मौतें। वायरस से इन्फेक्टेड हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 980 मरीज। 10 दिन में 2.5 गुना बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? क्या एक बार फिर दिल्ली में पाबंदियों के साए में लोगों को जीना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। दिल्ली में फिर से कोरोना की नई लहर आए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई नियमों को लागू कर दिया है। दिल्ली में 30 मार्च को एक्टिव केस 932 थे, लेकिन 12 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 2500 के पार पहुंच गया है। जिस रफ्तार से कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा है वो खतरे की घंटी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी लगातार मॉकड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन की मॉकड्रिल हमने देखा 10 और 11 अप्रैल को हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी निर्देश दे दिया है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट परिसर है वहाँ पर अगर कोई बिना मास्क के घूमता हुआ आया तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए और यहाँ पर सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि गुरुग्राम में भी मास्क अनिवार्य। गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर सरकारी दफ्तर, मॉल, निजी कार्यालय या फिर जहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां मास्क को जरूरी कर दिया है। पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,830 केस मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार पहुंच गई है, जो खतरे की घंटी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कोरोना की रफ्तार अचानक बढ़ क्यों गई? तो इसके पीछे कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट खुद को म्यूटेंट कर नए वायरस को पैदा कर रहा है और अब XBB 1.16 के बाद ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट आ गया है, XBB 1.16.1। देश में 38% कोरोना के केस ओमिक्रॉन के ही हैं। वही कोरोना की दूसरी लहर के सटीक भविष्यवाणी कर चुके IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना को लेकर अब नया दावा किया है। देश में एक दिन में 20,000 केस फिर आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर ने कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने का भी दावा किया है। अंदाज है जो हम मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा निकालते हैं कि इस बार जो संख्या बढ़ रही है ये कुछ उसी प्रकार का है जिससे पिछले साल जून जुलाई में बढ़ी थी। कुछ समय तक बढ़ी थी, करीब 20,000 तक प्रतिदिन केसेस गए थे और फिर कम होनी शुरू हो गई थी। तो वेव की बजाय एक छोटी सी रिपल कह सकते हैं, वो पिछली बार थी और इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है और ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को थामने के लिए केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है और 10 से 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परख चुकी है। तो पाबंदियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर सतर्क और सावधान रहिए। टी न्यूज़ नेशन।